हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजन का है। आपका असर्शन क्या बोल रहा है? आर्थराइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट मेक्स द जॉइंट पेनफुल। आर्थराइटिस और जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग आ जाती है वो जॉइंट को बहुत पेनफुल बना देते हैं, ये इसका असर्शन है। रीजन क्या है? सम टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिपॉजिट एट द जॉइंट। ये क्या बोल रहा है? रीजन क्या बोल रहा है? किसकी वजह से होता है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट पे, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है? आर्थराइटिस। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा असर्शन सही है या रीजन सही है, वो सब हमें इस क्वेश्चन में बताना है। की कंसेप्ट किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आर्थराइटिस की। ठीक है, ये आर्थराइटिस जो होता है ये क्या होता है? एक तरह का सिम्टम या एक तरह की प्रॉब्लम होती है जो कि क्या होता है? जॉइंट्स में होता है। अब ये जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट जो होते हैं, आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किससे बनता है? बोन्स और कार्टिलेज से बनता है। तो जहां पर दो बोन्स आकर आपस में या और बोन और कार्टिलेज आपस में आकर जॉइंट होते हैं, ठीक है, जॉइंट हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? एज के साथ साथ इनमें जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके क्या होता है? जॉइंट में पेन होता है, और उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऑप्शन सही बोल रहा है कि आर्थराइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट्स मेक्स द जॉइंट पेनफुल। ठीक है, तो ये असर्शन आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आर्थराइटिस में एज के साथ साथ क्या होगा? जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है, तो ये ट्रू है। लेकिन जो इसका रीजन है, सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर डिपॉजिट एट द जॉइंट, तो ऐसा नहीं होता है एक्सेप्ट इन गाउट। एक तरह का जो गाउट आर्थराइटिस होता है, जिसमें कि क्या होता है? अमोनिया का जो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होता है, यूरिक एसिड, वो क्या होता है? आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इन्फ्लामेशन होता है और देन पेन होता है। लेकिन सिर्फ ये गाउट कंडीशन में होगा कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर वो पेन करते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है। लेकिन ये सिर्फ गाउट में होता है। जो नॉर्मल आर्थराइटिस होता है उसमें इस टाइप का कुछ भी नहीं होता, ये अलग एक्सेप्शन केस है। ठीक है, एक आपका होता है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है आपका? ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। क्या होता है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम, जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है, वो खुद की सेल पर ही अटैक कर देता है, तो जिसकी वजह से पेन होता है। तो ये भी आपका एक अलग है। लेकिन जो नॉर्मल आर्थराइटिस होता है वो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के डिपॉजिट होने की वजह से नहीं होता। वो एज की वजह से कोई लुब्रिकेंट होता है जो कि कम हो जाता है जॉइंट्स में, जिसको चलने के लिए हमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। जबकि कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिपॉजिट नहीं होते हैं। तो आपका ये जो रीजन है वो एक तरह से सही है। किसके लिए? गाउट के लिए ओनली। तो हम इसको ट्रू बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है। तो अब हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमने वही बोला कि आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो, जबकि लुब्रिकेंट उसको, अगर होता यहाँ लुब्रिकेंट तो वो उसको एक्सप्लेन करता। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आर को भी ट्रू बोला है, क्योंकि
किसकी वजह से? गाउट की वजह से। A is true but R is false, wrong. A is false but R is true, wrong. Both A and R are false, ये भी wrong. तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।